अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं अनवार खाबर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अहम खबर से। बलूचिस्तान असेंबली में अपोजिशन रहनुमाओं पर मुकदमा दर्ज करने और बजट में अपोजिशन के हलकों को नज़रअंदाज करने पर अपोजिशन ने आज शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर रखा है। अपोजिशन की रैली कोयटा के मन्नान चौक पहुंचेगी, जिसके पेश नज़र पुलिस की जानिब से मन्नान चौक के अतराफ को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। दूसरी जानिब गिरफ्तारी देने के लिए बिजली घर थाने में अपोजिशन अराकीन को 5 रोज़ हो गए, लेकिन गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। इसी पर बात करेंगे न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद खान काकड़ से। जी मोहम्मद खान काकड़, इस हवाले से मजीद अपडेट कीजिएगा। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के मन्नान चौक जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया था। जो जुलूस वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। इसके अलावा जो अपोजिशन के मुतहदा अपोजिशन की जो जमातें हैं वो मुख्तलिफ शाहराहों से वो चौक पर पहुँचेंगे, लेकिन दूसरी जानिब जो अपोजिशन के मुतहदा अपोजिशन के जो रुकन असम्बली है वो बिजली घर थाने में एहतजाज पर बैठे हुए कि उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन वही बार वही बात आती है कि जब तक स्पीकर साहब इजाज़त नहीं देते उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आज हुकूमत के खिलाफ जो है मुतहदा अपोजिशन का जो एहतजाज है वो मन्नान चौक पर शुरू है। इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे पीछे के यहाँ पर जो मुतहदा अपोजिशन के यहाँ पे जो जमातों के रुकन है वो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता जो उनके लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान काकड़, अपडेट कर रहे थे। बसीमा में मुत्तहिदा अपोजिशन जमातों का इजलास हुआ। BNP और JUI बसीमा के रहनुमाओं ने शिरकत की। बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से अपोजिशन अरकान पर मुकदमात के शिद्दत में मजम्मत की गई है। मुकर्रीन ने कहा कि बलोचिस्तान हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से सूबे में बेरोज़गारी, करप्शन, चोरी और बदअमनी, तालीम समेत बलोचिस्तान की आवाम दीगर मुख्तलिफ मसाइल का सामना कर रहे हैं। हुकूमती गलत पॉलिसियों के खिलाफ मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान असम्बली के पुरअमन एहतजाज को बर्दाश्त नहीं किया। अरकान असम्बली पर झूठी FIR भी दर्ज करवाएगी। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फिर अरकान असम्बली पर कायम झूठे FIR को ख़त्म कर दे। लकी मरवत में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 अफराद कत्ल। थाना गजनी खेल के गांव जाबू खेल में 8 मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर अहले खाना पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मरने वालों में 2 खवातीन और 1 बच्चा शामिल हैं, जबकि 2 बच्चे जख्मी हो गए। नुमाइंदा न्यू न्यूज़ जफर इकबाल हमें मजीद अपडेट करेंगे। जफर बताएगा इस हवाले से पुलिस क्या कहती है? जी, ये वाक़या लकी मरवत के थाना गजनी खेल की हदूद गाँव जाबू खेल में 8 मुसल्लह अफराद की फायरिंग के नतीजे में पेश आया है। फायरिंग से 2 शादीशुदा खवातीन और छोटा बच्चा भी जा बहक हुआ है, जबकि इसके अलावा 2 और बच्चे जो मासूम बच्चे थे वो भी जख्मी हुए हैं। जख्मी लाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने मजीद कार्रवाई के लिए छापे डालना शुरू कर दिए। बहुत शुक्रिया जफर इकबाल, अपडेट कर रहे थे। जलालपुर पीरवाला में डकैती की वारदातें थम न सकी। 20 दिनों में डकैती की 13 दरख्वास्तें थाने में जमा होने के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। नुमाइंदा न्यू न्यूज़ मदनी खान इस वक्त थाने के बाहर मौजूद हैं, मजीद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला थाना सिटी के बिल्कुल बाहर। यहाँ की मैं आज आपको जो सूरत हाल है लोगों के हवाले से वो आपको बताऊँगा। पिछले तकरीबन 20 दिन के अंदर 13 जो हैं दरख्वास्तें फ्रंट डेस्क पर मसूल हुई हैं डकैती की वारदातें, मगर SHO जो यहाँ के मौजूद है उन्होंने किसी एक पर भी कार्रवाई नहीं की है और ना ही किसी का मुकदमा दर्ज किया है। मैं पिछले 1-1.5 माह की अगर बात करूँ तो आए रोज़ डकैत जो हैं शरेआम शहर के अंदर से दुकानदारों को लूट कर वो भाग जाते हैं। पुलिस उनका कुछ नहीं कर सकती। इस हवाले से जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि पुलिस यहाँ की जो है थाना सिटी की और जो DSP साहब हैं वो मुकम्मल तौर पर आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुके हैं। लिहाजा आला अफसरान इनका नोटिस लें और जो शहरी जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं उनकी तकलीफ़ का इज़ाला हो। हरीपुर के मुख्तलिफ इलाकों में क्रश प्लांट्स और मादनियात की कानों में आए रोज़ ब्लास्टिंग की वजह से हादसा रूनुमा होने लगे हैं। सरकारी महकमों के अफसरान समेत महकमा मादनियात की कारकर्दगी पर सवाल उठने लगे। इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। लातादाद क्रश प्लांट और मादनियात की कानों से भरा ये है हरीपुर, जहां बगैर किसी सेफ्टी इकदाम के मजदूर काम करते हैं। आए रोज ब्लास्टिंग से इर्द गिर्द की आबादियों के मकीन सरापा एहतजाज। गैर कानूनी तौर पर रिहायशी इलाकों में क्रश प्लांट्स और मादनियात की कानें मौजूद हैं, जिस वजह से इर्द गिर्द के लोगों के घरों को भी शदीद नुकसान पहुँचा और कई जख्मी भी हुए। लोगों का कहना है ब्लास्टिंग के वक्त उनके बच्चे भी डर जाते हैं। हमारे बच्चों को, हमारी आबादी को
बहुत बड़ा नुकसान है। हर दिन हम मौत से बचते हैं। इनकी ब्लास्ट इतनी हैवी ब्लास्टिंग होती है। हमारे घरों के पास ये क्रश प्लांट है, आबादी में है बिल्कुल, तो इसकी वजह से हमारे घरों में जब भी ब्लास्टिंग होती है घरों में दरारें पड़ जाती हैं। इलाका मकीनों ने हुकूमत से क्रश प्लांट्स को आबादी से दूर मुंतकिल करने और ब्लास्टिंग पर पाबंदी का मुतालिबा किया है। फैसलाबाद में होने वाली घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। शहरी कहते हैं कि गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन बना दी है। हुकूमत की जानिब से लोड शेडिंग के मसले पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। आवाम तो पहले ही बड़ी परेशान है और ये गर्मी की जैसे जैसे शिद्दत बढ़ रही है वैसे वैसे लोड शेडिंग भी जो हुकूमत को चाहिए कि इसमें थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए आवाम को। मेन प्रॉब्लम है कि लोड शेडिंग पाकिस्तान में पिछले 10-12 साल से हो रही है, लेकिन इस पर कोई हुकूमत काबू नहीं पा रही। क्योंकि आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा, गर्मी का बहुत ज़ोर है और साथ ही साथ लोड शेडिंग भी इतनी हो रही है जिसकी वजह से आवाम को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। ऑफिस में आते हैं तो लोड शेडिंग होती है। बच्चों के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल है। घरों में जाएँ लोड शेडिंग होती है। उधर गुजरांवाला में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शदीद गर्मी में शहरी इलाकों में 4 से 5 घंटे जबकि दही इलाकों में 6 से 7 घंटे बिजली की लोड शेडिंग के बायस शहरी अजियत में मुब्तला हो गए। सबसे जो पहली चीज़ है कि गर्मी है और लोड शेडिंग तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस हुकूमत में आके तो बहुत मामला जो है ना वो ख़राब हो रहे हैं। डे बाई डे जो लोड शेडिंग का टर्नओवर है वो बढ़ता जा रहा है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। गैर एलानिया लोड शेडिंग हो जाती है। 4-5 घंटे लाइट गई रहती है। ठीक है, ऊपर से गर्मी से बुरा हाल है। की चाहिए भाई को बिल से भी कंट्रोल होना चाहिए, कोई सहूलत मिलनी चाहिए, बिजली आनी चाहिए। इन्ना बिल भी देना, बिजली भी नहीं मिलती। बिजली की भी बहुत ज़्यादा है और गैस की भी बहुत ज़्यादा है। सारी रात ना गैस आती है और ना बिजली आती है। रोहड़ी शहर में बिजली की बार बार लोड शेडिंग से तंग शहरी बिलाखिर सड़कों पर निकल आए हैं। रोहड़ी के इलाके मसान रोड के मकीनों और दुकानदारों ने हाथों में बिजली के बिल उठाकर सेप्को के खिलाफ एहतजाज किया। शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है और गैर एलानिया लोड शेडिंग के बावजूद बिल भेजे जा रहे हैं मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुजाहिरीन ने सेप्को के चीफ और दीगर हुकाम से मुतालबा किया कि लोड शेडिंग से निजात दिलाई जाए और उनकी परेशानी का सबब बनने वाले सेप्को अफसरान और उन अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शदीद गर्मी का मुकाबला करने के लिए सरगोदा के नौजवानों ने नहर लोअर जहलम का रुख कर लिया। नौजवानों का कहना है कि नहर पर नहाना सस्ती तफरी भी है और गर्मी दूर करने का बहाना भी। दोस्तों के साथ नहर पर नहाने के लिए आने वाले नौजवानों के बारे में मजीद बताएंगे मोहम्मद इमरान गराया। सरगोदा में नहर पर दोस्तों के साथ नौजवान गर्मी की शिद्दत का मुकाबला करने के लिए ठंडे पानी में नहाकर लुत्फ अंदोज होते हैं। जैसे हमने दोस्त अपने लेके आए हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए ना हम इधर नहाने आए हैं। बाद नौजवान अपने हमरा तरबूज भी लेकर आते हैं जो नहाने के साथ साथ तरबूज ठंडा करके खाते भी हैं। नहर पे नहा रहे हैं, मजा बड़ा आ रहा है, लवाना ठंडा करके खा रहे हैं जी। गर्मी बहुत पै रही है। नहरों पर नहाना अब मुश्किल बन गया है। यहाँ गर्मी के मौसम में नहाने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इमरान गुराया, नियो न्यूज सरगोदा। अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का ताउन नाकाफी समझा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग में शमूलियत करके पाकिस्तान को भारी कीमत चुकाना पड़ी। 70,000 पाकिस्तानी शहरी जाम बहक हुए। मईशत को 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में कहना था कि पाकिस्तान अमरीका के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात और तिजारती ताल्लुकात में भी बेहतरी चाहता है। पाक भारत ताल्लुकात पर वज़ीर आज़म का कहना था उम्मीद है भारत से ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन साथ ही ये भी वाज़ेह कर दिया कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात की बेहतरी के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। इमरान खान का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कहना था कि अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान ने तालिबान को मनाने में भरपूर किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने चीन के साथ ताल्लुकात को भी सराहा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। महकमा तालीम पंजाब की जानिब से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ के मुकाबले करवाए गए। गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल की तालिबा ने ऑटोमेटिक फायर फाइटर बनाकर ज़िले में पहली और पंजाब भर से तीसरी पोजीशन हासिल की। अब्दुल सलाम नाज इस वक्त तालिबा के साथ ही मौजूद हैं, मज़ीद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, महकमा तालीम पंजाब की जानिब से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुकाबले मुनक्कद कराए गए जो मिडिल तक के तालिब इल्म के दरमियान थे। गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल चक नंबर 106 10R की तालबा नूर फातिमा ने भी इस मुकाबले में हिस्सा लिया, जिन्होंने पंजाब भर में तीसरी पोजीशन हासिल की है और तहसील भर में इनकी पहली पोजीशन है। मेरे साथ नूर फातिमा मौजूद है, उनसे पूछते हैं इस हवाले से।
मेरा नाम नूर फातिमा है और मैंने फायर फाइटर रोबोट विदाउट यूजिंग आर्डियानो तैयार किया था। इसे बनाने के लिए मैंने बहुत सी आम सी चीज़ें इस्तेमाल की थी और मेरे वालिदैन ने, मेरे टीचर्स ने, मेरे साथीज़ा ने मेरी बहुत हेल्प की थी। ख़ास तौर पे मेरे वालिद ने मेरी बहुत हेल्प की थी, किसी चीज़ की मुझे कमी नहीं आने दी थी। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने नूर फातिमा की बात सुनी, उनका यही कहना था कि इस तरह के मुकाबले होते रहने चाहिए। अगर हुकूमत पंजाब मज़ीद इन्हें सहूलियात फराहम करे तो मज़ीद कारकर्दगी भी दिखा सकती हैं। वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद कमाल का कहना है, यूनिवर्सिटी से सिफारशी और सियासी कल्चर का खात्मा कर दिया। यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली 500 यूनिवर्सिटियों में शामिल कराना उनका ख्वाब है। न्यू न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वाइस चांसलर जीसी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद कमाल ने कहा कि बतौर वाइस चांसलर चार्ज लेने के बाद बहुत सारे शोबों को दुरुस्त करना चैलेंज था। इम्तिहानी निज़ाम, अलहाक कमेटी और क्वालिटी एजुकेशन को बेहतर बनाया। कॉलेजेस एफिलिएशन कमेटी को ऑनलाइन करने से करप्शन और बेज़ाब्तगियों का रास्ता बंद हो गया। टीचर स्टूडेंट रेशो को दुरुस्त करके फैकल्टी की तादाद पूरी की। लेबॉर्ट्रीज़ को जदीद बनाया गया ताकि रिसर्च बेहतर हो सके। इदारे में मेरिट को बेहतर बनाया गया है। जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट में फैकल्टी का फुकदान था, मैंने कोई कोरोना भी था, हमारे लिए डिफ़िकल्ट भी था, 9 सिलेक्शन बोर्ड कराए, हर माह एक सिलेक्शन बोर्ड करवाता रहा। अभी भी कोई 250 के करीब मैंने पोस्टें एडवर्टाइज़ की हुई हैं और वो हमने नेक्स्ट 1 ईयर में हमने इंशाल्लाह 250 में से कोई 100 लोग नए आ जाएंगे, बाकी लोगों की तरक्कियाँ हो जाएंगी। आने वाले दिनों में अगर हम कहीं डिस्टेंस लर्निंग पे जाएं या ऑनलाइन भी हमें करना पड़े तो ऑनलाइन हमारा एक अच्छा सिस्टम हम प्रोवाइड कर सकें। गंदम की पैदावार बढ़ाने की हुकूमत का किसान दोस्त इकदाम। रवा साल पैदावारी मुकाबले में अव्वल और 2 आने वाले किसानों को लाखों रुपए इनाम दिए गए। डिप्टी कमिश्नर चनियोड़ सैयद मोहम्मद मसूद ने तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें ज़िले भर से सबसे ज़्यादा गंदम की पैदावार देने वाले 6 किसानों को कैश इनाम दिया गया। अव्वल आने वाले 2 किसानों को 3-3 लाख और 2 और 100 आने वाले किसानों को 2 लाख और 1 लाख नकद इनामात दिए गए। डिप्टी कमिश्नर चनियोड़ ने नकद इनामात जीतने वाले किसानों को मुबारकबाद दी। काश्तकारों ने हौसला अफजाई के हुकूमती इक़दाम पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। यूं तो कोट राधा किशन की ज़मीन हर फसल के लिए बेहतरीन है, लेकिन आजकल कोट राधा किशन फलों के बादशाह चौंसा आम की धूम है। मीठे और जायके से भरपूर आमों के बारे में रिपोर्ट करेंगे मजहर करीम मलिक। कोट राधा किशन के चौंसा आम के चर्चे जायके और रंगत के लिहाज से मुनफरिद चौंसा आम अपनी पहचान आप रखता है। दिन ब दिन चौंसा आम की मांग में इजाफा होना फितरी बात है, लेकिन कोरोना वायरस के बायस बागबान को आम की दरामद में मुश्किलात का सामना है। कोट राधा किशन का जो आम है जायके और रंगत की लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के मकामी लोग ये अपने रिश्तेदारों को बतौर तोहफा ये भेजते हैं। ये कोरोना वायरस की वजह से इस दफ़ा एक्सपोर्ट करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर महकमा ज़राअत इस पे तवज्जो दे तो आम की फसल में भरपूर इजाफा हो सकता है। हजारों मन पैदा होने वाला आम न सिर्फ पंजाब बल्कि दूसरे सूबों में भी बरामद किया जाता है। बागबान के मुताबिक अगर महकमा ज़राअत इस पर तवज्जो दे तो इसकी पैदावार में इजाफा मुमकिन है। कैमरा टीम के साथ मजहर करीम मलिक, न्यू न्यूज़, कोट राधा किशन। न्यू न्यूज़ बना एक बार फिर मजलूम शहरी की आवाज़। न्यू न्यूज़ की खबर पर एक्शन। DPO भक्कर राना ताहिर रहमान